हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी कुछ प्रयोग देखते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे हर्ट्ज का प्रयोग। हर्ट्ज का प्रयोग सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं। और क्या है, ये एक कैथोड ट्यूब है। ये एक कैथोड ट्यूब, इसके अंदर क्या कर दिया गया, इसके अंदर निर्वात पैदा कर दिया गया। ठीक है, इस पे 2 प्लेट लगाई गई। एक प्लेट आपकी है, ये प्लेट है आपकी जिंक प्लेट है, जिंक प्लेट। और एक प्लेट यहाँ पे लगा दिया, ये आपकी माइनस प्लेट है। और ये कौन सी प्लेट है, प्लस प्लेट है। ठीक है, इसका पॉइंट है, इस प्लेट को एनोड कहा गया और इस प्लेट को क्या कहा गया, कैथोड कहा गया। ठीक है, ये कैथोड। इसको क्या किया, बाहरी परिपथ से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे एक हमने कनेक्ट कर दिया क्या, धारा मापी। ठीक है, इसके कैथोड प्लेट पे क्या कराया गया, सूर्य का प्रकाश, कौन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी क्या, पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया। किसने, हर्ट्ज ने। क्या कर रहे हैं, हर्ट्ज ने सन 1887 ईस्वी में, हर्ट्ज ने सन 1887 ईस्वी में स्फुरलिंग विसर्जन के द्वारा, स्फुरलिंग विसर्जन क्या, वो ऊर्जा युक्त रेडिएशन देगा। और रेडिएशन देगा तो उस रेडिएशन से जिंक प्लेट जिसको आपने कैथोड बनाया है, ये क्या करेगा, फोटॉन की एनर्जी लेकर के जिंक के जो परमाणु होंगे उनके परमाणु क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आएंगे। और उत्तेजित अवस्था में आने के कारण इनसे क्या करेगा, इनसे निकलेगा क्या, इनसे निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, फोटो एमिशन होगा। ठीक है, तो क्या कहा, हर्ट्ज ने सन 1887 ईस्वी में स्फुरलिंग विसर्जन के द्वारा, स्फुरलिंग विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करने के लिए, के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए क्या किया, प्रयोग किया। अपने प्रयोग में हर्ट्ज ने ये देखा कि अगर कैथोड पर, ठीक है, पराबैंगनी विकिरणों को आपतित कराया जाता है, यदि कैथोड पर पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, पराबैंगनी की 3900 एंगस्ट्रॉम से कम।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए आपका लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा लेस देन 3900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब तरंग दैर्ध्य कम होगा तो आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, और ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। पराबैंगनी विकिरण की ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब आपतित कराया तो क्या देखा, कैथोड पे पराबैंगनी विकिरण को आपतित कराने पर विद्युत स्फुरलिंग की दर तेज हो जाती है। स्फुरलिंग की दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाएगी, क्योंकि यहां से आपका जिंक प्लेट पे, जिंक प्लेट पे क्या करेगा, जब आएगा क्या, फोटान, फोटान। ठीक है, कौन सा फोटान, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फोटान। तो यहां से क्या होंगे, जिंक के परमाणु किस अवस्था में आएंगे, उत्तेजित अवस्था में आएंगे। और यहां से जिंक के परमाणुओं से क्या करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकलेंगे ना, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप जिंक के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा से, सबसे बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण क्या होगा, कैथोड ट्यूब के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तथा ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं, जिससे धारा का मान क्या करेगा, बढ़ जाएगा। स्फुरलिंग की दर क्या हो जाएगी, तेज जाएगी ना, जिसके कारण धारा का मान क्या करता है, धारा आपकी बढ़ जाएगी, यानी आई क्या कर जाएगी, आई आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे आपका ये था हर्ट्ज का प्रयोग, एक यूट्यूब लिया और उसके अंदर क्या किया, यहां से गैस को क्या कर दिया, निकाल दिया, बहुत कम दाब पैदा कर दिया। बहुत कम दाब पैदा करने के बाद उसमें क्या किया, उस प्लेट के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक कैथोड और एक एनोड। दोनों किसकी बनी थी, जिंक की बनी थी। उसने कैथोड के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या कराया, गिराया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैथोड पे गिरता है तो इसके अंदर, इसके पीछे चमक, स्फुरलिंग की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड की तरफ जाएंगे और एनोड के पीछे क्या करेंगे, वो चमक उत्पन्न करते हैं, स्फुरलिंग की दर क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे प्रमाणित हो रहा है कि जैसे ही फोटॉन, सूर्य का प्रकाश जिंक प्लेट पे गिर रहा है तो जिंक प्लेट के परमाणु क्या करेंगे, फोटॉन की एनर्जी को लेकर के उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आएंगे, सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इंक्रीज करने के कारण वो क्या कर जाएंगे, संक्रमण की स्टेज में आ जाएंगे और वो वैलेंस बॉन्ड से किसमें, बाहर निकल जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड से होते हुए क्या करते हैं, एनोड की तरफ गति करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, फ्लो होता है, किधर से, कैथोड से एनोड की तरफ। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के कारण उसमें क्या करेगी, एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगी। और यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए, जब तक आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं प्रयोग करा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या बता रहा था, I0 बता रहा था। जैसे ही यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्लो करेगा तो यहाँ से इसमें क्या करेगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। और डिफ्लेक्शन बताने का मतलब क्या हो रहा है, धारा का क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पे
अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण या सूर्य के प्रकाश के कारण जब ये प्रकाश क्या करता है, जिंक प्लेट पे आपतित होता है, तो जिंक के परमाणु क्या होते हैं, उत्तेजित अवस्था में आते हैं। उत्तेजित अवस्था में आने के कारण उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बारीक कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जिंक के परमाणुओं से रिलीज होंगे, और रिलीज होंगे तो गति करेंगे, और गति करने के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो आवेश का प्रवाह होगा, और एकांक समय में आवेश के प्रवाह की समय दर क्या कहते हैं, विद्युत धारा, जिससे धारा पैदा होगी। क्योंकि ये धारा प्रकाश के कारण पैदा हो रही है, इसलिए इस धारा को आप क्या बोलोगे, प्रकाश विद्युत धारा बोलोगे या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आइए हम लोग देखते हैं हॉलबॉक्स और लेनार्ड के प्रेक्षण। हॉलबॉक्स एवं लेनार्ड के प्रेक्षण। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। हॉलबॉक्स और लेनार्ड का प्रेक्षण मैं अपनी अगले टॉपिक में डील करूंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी रिटन ऑन द टॉपिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड। थैंक्स।